हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। तो इसमें काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, जो आपने पहले पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उसकी भी टॉपिक्स हम कर चुके हैं। जैसे कि यूनिटरी मेथड क्या होता है और एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, छोटी को बड़ी में कैसे करते हैं, फिर रेशियोज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हमने किए हैं। और अब जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह से हम डिनोट करते हैं परसेंटेज को, है ना। ऐसे ही लिखते हैं परसेंटेज को। होता क्या है, ठीक है, ये ध्यान से आप समझेंगे। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। होता क्या है बच्चों, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए परसेंटेज, ठीक है, परसेंट मतलब पर 100, पर 100, ठीक है। प्रतिशत बोला गया मतलब हर एक 100 पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जिक्र किस चीज का हो रहा है? हर एक 100 का जिक्र हो रहा है। डेट मीन्स, ध्यान से समझना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, 100 अंकों का कोई आपका पेपर हुआ। आपके उसमें से मार्क्स आ गए, मान लो ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपको मार्क्स मिले उसमें मान लीजिए 80। तो आपको कितने प्रतिशत मार्क्स मिले ये आपको बताना है। तो भाई 100 में से मतलब पर 100 आपको 80 मार्क्स मिले, दैट इज 80%, 80% मार्क्स मिले, ठीक है। क्योंकि 100 में से 80 मार्क्स मिले मतलब 100 पे आपको 80 मार्क्स मिले। क्लियर है? अब इसी तरह से 100 में से, ठीक है, कुछ भी आता है, जैसे 69 आता है, तो कितने परसेंट हो गए? 69% हो गए, 69% हो गए। क्लियर है? अब देखिए पर 100 की बात हो रही है। अब सोचिए कि अगर आपका पेपर है 50 मार्क्स का, ठीक है, 50 मार्क्स का है, और आपके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 35 अंक आए हैं, तो कितने प्रतिशत अंक आए हैं ये मुझे बताएं। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये 80% है, ये 69% है, और ये कितने परसेंट हुआ? क्या ये 35% होगा? नहीं, 35% नहीं होगा, क्योंकि ये 35 तो पर 50 है। हमें कितना चाहिए? पर 100 चाहिए। अगर 50 का पेपर है तो 35 आए हैं, 100 का पेपर होता तो कितने आते भाई? 100 का पेपर होता तो इससे दुगने आते, है ना, क्योंकि 100 50 से डबल है, तो ये कितना हो गया? 70% हो गया, है ना। तो क्योंकि 100 में से कितने आते? 100 में से ये 70 आते, तो 70% हो गया। इस तरह से परसेंटेज मतलब समझना पर 100 की बात है। अगर मान लो 10 में से आपके 7 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें से 7 मार्क्स आए हैं, तो कितने परसेंट हुए? अब देखिए, इसको 100 बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 70%। मतलब पर 100 निकालना है, चाहे कितने में से ही मार्क्स आए, आपको फाइंड आउट पर 100 करना है। समझ गए? इसी को बोलते हैं हम प्रतिशत। अब बच्चों हम सीखेंगे कि भाई कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन भी होता है इसमें। जैसे आपको कुछ चीज दे रखी है, फ्रैक्शन, भिन्न चैप्टर पढ़ा था, तो फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट?
अगर दशमलव में डेसिमल में दिया है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह बहुत सारे कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। अभी इसको नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करना है आपको, ये देखिए। कन्वर्जन, अगर आपके पास है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सब समझते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन से आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कोई फ्रैक्शन में यहां पे बता देता हूं, जैसे 1/4 है। 1/4 है, ये एक भिन्न है, इसको आपको बताना है कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट है। ये क्या करना, बहुत सिंपल चीज है, इंटू 100 कर देंगे हम। क्या कर देंगे, इसको इंटू 100 कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये उतने परसेंट हो जाएगा। अब क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा बच्चों 100/4, 4 एकम 4, 4 25 100, या फिर पहले 2 से इसको डिवाइड करो, फिर 2 से करो, तो ये कितना आ गया, 25%, 25% आ गया। कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका कि ये कैसे आया, है ना। तो अभी तो हमने फ्रैक्शन से परसेंट में किया, अगर डेसिमल होता आपके पास और उससे परसेंट में करना पड़ता तो कैसे करेंगे, ये भी देख लेते हैं। डेसिमल जैसे हो गया 2.1 है, 2.1 को प्रतिशत में बदलना है, परसेंट में बदलना है, क्या करना पड़ेगा भाई, सीधा इंटू 100 कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो यहाँ पे डेसिमल हटा के मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 10 लगा दिया, यह आ गया 210%, एंड में परसेंटेज का साइन आ गया। कैसे हो रहा है ये डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे तो आ गया फ्रैक्शन से परसेंट या फिर डेसिमल से परसेंट। अब यहाँ पे अगर इसका उल्टा आ जाए तो, कि कन्वर्ट करना है परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। अब आपके पास कोई परसेंट होगा, उससे आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यही है हमारा क्वेश्चन। तो मान लीजिए मेरे पास है 12%, 12% है, कितना है, 12% है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं फ्रैक्शन में, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 12 है और जो प्रतिशत है उसके बजाय मैं नीचे 100 लिख दूंगा। जो ये परसेंटेज है इसको हटा के डिनोमिनेटर में 100 लिखा है हमने, है ना। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 दिए 12, 4 25 जा 100, और ये आ गया 3/25। क्या आ गया, ये 3/25 फ्रैक्शन आ गया। अब यहीं पे डेसिमल की बात करें तो 12% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कितना है ये, 12% मतलब 12/100, नीचे 2 जीरो हैं तो डेसिमल लगा देंगे, राइट से 2 डिजिट छोड़ के 0.12% आ गया। तो अब देखिए अगर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो प्रतिशत का साइन है उसकी जगह में नीचे 100 लिख दिया। दैट मीन्स जो परसेंटेज का साइन होता है, परसेंटेज का साइन होता है वो क्या होता है, पर 100 ही होता है ना। पर 100 मतलब 1/100। ये चीज अगर आप समझ गए तो बात बन गई है। परसेंट मतलब 1/100 होता है। अब शुरू से शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 1/4, ऐसे कैसे उठा के भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। अगर किसी नंबर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे उसी संख्या से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, यही सीखा था हमने हमेशा। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया है, एक्चुअली हमने 100 से डिवाइड भी किया है इसको, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड भी किया है, यहाँ पे भी वही किया है, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड भी किया है कि नहीं। अब ये कितना आ गया, 25 आ गया। चलिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे 25/100 आ गया अब, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25। और देखिए जो डिनोमिनेटर में 100 है, 1/100 किसके बराबर होता है, 1/100 की जगह मैं परसेंटेज भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, और परसेंटेज इसी को उल्टा करके देखेंगे, परसेंटेज की जगह मैंने नीचे 100 लिख दिया, फिर उसको कैंसिल आउट करके डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया, या फिर डायरेक्ट 0.025 ये डेसिमल में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो परसेंटेज का मतलब है वो ये है 1/100, ठीक है। और इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी के आधार पे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो सॉल्व करेंगे हम। इसको नोट डाउन कीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट अगर लगता है तो पूछ सकते हैं आप इमीडिएटली। तो बच्चों अब देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आपके पास पेन है, एक ब्लू कलर का एंड रेड कलर का पेन है, ठीक है। तो क्या हो गए, पेन हो गए। अब ब्लू कलर के आपके पास 16 पेन है, रेड कलर के 4 हैं, टोटल पेन कितने हैं, 20। आप ये बताएंगे कि कौन से कलर के पेन कितने प्रतिशत हैं। मतलब जो रेड कलर के पेन है वो कितने प्रतिशत हैं, और ब्लू कलर के पेन कितने प्रतिशत हैं आपके पास। बहुत ही सिंपल है, इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। भाई मुझे पता है कि 16 पेन है, जिसमें किसमें से, 20 में से, और जो रेड है वो 4 हैं, किसमें से, 20 में से। इसको मैं सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। पर 100 है ना, तो 100/100 इसको मैं कर सकता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं बदला। क्या बदला है, कुछ भी नहीं बदला इसका। अब क्या करना है, अब देखिए 20, ठीक है, एकम 20, 20×5 100, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 16×5 80, ठीक है। 80/100 आ गया। और जो ये 100 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 80% लिख सकता हूँ। अब यहीं पे ये कितना आ गया, ये आ गया 20×5 100, 4×5 20/100, दैट इज 20% रेड पेन है। परसेंटेज कितना सिंपल है निकालना, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी। राइट 1/3 एज परसेंट, ठीक है। तो इसको एज परसेंट लिखेंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कितने परसेंट होगा 1/3। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। अब देखिए साथ में इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 100/100। भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 ही रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना हमें देखिए 100/3 इसको लिख लेना है, और जो ये 1/100 बचा है इसकी जगह परसेंटेज आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे। अब हम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 को 3 से भाग करना है। 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 0 उतार ली, 3 तिया 9, और यहाँ पे 1 बच गया। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 सही, 1/3%। बस इट इज दैट सिंपल। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नोट करेंगे अभी।
5/4 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको? भाई ये तो आपको आता है सॉल्व करना। क्या करना है, 5/4 है, 5/4 है, यहाँ पे कर देंगे 100/100। उसके बाद 5 into 100/4 एज इट इज, और ये हो जाएगा जो नीचे वाला 100 है उसकी जगह प्रतिशत का सिंबल आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट करेंगे, 4 4 एकम 4, और ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। और इसको हम लिखेंगे 125%। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला सवाल करेंगे। तो बच्चों ये है सवाल, क्या करना है, जो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इनको। तो बच्चों देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, इसका कैसे आप सॉल्व करेंगे, बाकी आप होमवर्क में कर लेंगे सभी पार्ट्स। तो पार्ट ए देखिए, यहाँ पे आपको 1/8 दिया है, 1/8 है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100/100 से, तो ये कितना आ जाएगा, 100/8%। कैंसिल आउट करिए, 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, कितना आ गया, ये 25/2 आ गया, प्रतिशत है। आगे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 25 को 2 से, कितना आ जाएगा, 25 एकम 2 एकम 2, 0 बच गया, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया 12 से ही 1/2%, है ना। तो इस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के पार्ट्स आप होमवर्क में कर लेंगे। देखिए ये पार्ट बी है, ये तो अभी सॉल्व किया था हमने, सी और डी ही तो करने हैं, तो ये सब आप होमवर्क में कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जस्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, देख सकते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही होगा, सारे पार्ट्स वैसे ही आप कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, और जो हमने क्लास में किया है उनको आप अच्छे से रिवाइज करके आए, अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।